Hello everyone, let's take the remaining part of animal kingdom. We have completed up to platyhelminths. Next we have the phylum Aschelminths. In Aschelminths, the body of Aschelminth is circular in cross section, hence the name roundworm. जो Aschelminths का बॉडी रहता है वो सर्कुलर रहता है अगर उसकी क्रॉस सेक्शन में कटिंग की जाए, इसलिए इसको राउंडवर्म के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो जो एस्केलमिंथ्स हैं दे में भी फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राउंड वर्म जो हैं उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं और सूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं। क्या बायलेटरल सिमेट्रिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। ट्रिप्लोप्लास्टिक आपको बताया है। सूडोसिलोमेट अगर जो सिलोम है वो मेसोडर्म से डिराइव नहीं है क्या, तो उसको बोलते हैं दैट इज़ द सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोम। और वो एनिमल जिनमें सूडोसिलोम होता है उसको बोलते हैं सूडोसिलोमेट एनिमल्स। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं वो कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपका आंसर रहेगा दैट इज़ एस्केलमिंथ्स। आगे चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है एस्केलमिंथ में कंप्लीट है, उसका वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो रिमूव करती है बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस की बात करें तो वो सेपरेट है, मतलब डायशियस है, मतलब मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल। ओके, ऑफन जो फीमेल्स हैं दे आर लॉन्गर देन मेल्स। अगर मेल और फीमेल के डिस्टिंक्शन की हम बात करें तो जो फीमेल की बॉडी रहती है दे आर जनरली लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज़ इंटरनल और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट रहता है। क्या फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। जो यंग वंस हैं दे रिजेंबल द अडल्ट। क्लियर, फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे बता रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। एग्जांपल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एग्जांपल्स रहते हैं इसके स्कैरिस को और बोलते हैं दैट इज़ राउंड वर्म, विचीरिया दैट इज़ फ्लेरियल वर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा दैट इज़ हुकवर्म। क्लियर, सो दिस वर द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एस्केलमिंथ। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स का क्या है दैट इज़ दे आर द सूडोसिलोमेट एनिमल्स और इनमें मस्कुलर फेरिंग्स वेल डेवलप्ड होता है, डायशियस हैं, फीमेल जो है वो लॉन्गर है देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल है और डेवलपमेंट जो है देयर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स आपको बता दिए दैट इज़ एस्कैरिस राउंडवर्म, विचेरिया फ्लेरियल वर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा दैट इज़ हुकवर्म। नेक्स्ट वी हैव द फाइलम एनीलिडा। एनीलिडा जो है दे में भी एक्वाटिक में मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासिटिक। अगर हम इनके लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो एनीलिडा है उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है और बायलेटरल सिमेट्री है। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। इनके बॉडी सरफेस की अगर हम बात करें तो इनका जो बॉडी सरफेस है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड होता है सेगमेंट्स में, या उन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामर्स, और इसलिए इस फाइलम का नाम जो है वो एनीलिडा है। दैट इज़ एनुलस मीन्स लिटिल रिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ रिंग्स। क्लियर, दीज आर द मेटामर्स बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव जो एनीलिड्स हैं उनके पास बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो एनीलिड्स हैं उनमें कौन सी मसल्स जो हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। सो आंसर विल बी दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। एक्वाटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, एक्वाटिक एनीलिड्स की अगर हम बात करें, एक्वाटिक एनीलिड्स में एग्जाम्पल जैसे नीरिस, उसके पास लेटरल अपेंडिजेस होते हैं, इसको बोलते हैं पैरापोडिया, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्वाटिक एनीलिड्स नीरिस में क्या होता है, पैरापोडिया होता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है और इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। निफ्रीडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म इसका निफ्रीडियम है। निफ्रीडिया जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का आपको पता है, बैलेंसिंग में जो है ये हेल्प करता है। तो कौन जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है एनीलिड्स में, सो दैट इज़ निफ्रीडिया। न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें
तो न्यूरल सिस्टम में इसके पास पेयर्ड गैंग्लिया रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म गैंग्लियन है जो कि कनेक्ट होते हैं बायलेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं और जो कि कनेक्ट होते हैं लेटरल नर्व से टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नीरिस जो है दैट इज़ द एक्वेटिक फॉर्म और ये डायोशियस है, मतलब मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, बट अर्थवर्म और इलीचेस जो है वो मोनोशियस हैं। इन दैट केस मेल एंड फीमेल आर नॉट डिस्टिंक्ट, रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल है। ओके, नीरिस एक्वेटिक फॉर्म डायोशियस और अर्थवर्म और लीचेस जो है वो मोनोशियस है। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल्स हैं नीरिस फेरिटिमा एंड हिरडिनेरिया। नीरिस फेरिटिमा का अनदर नेम इज दैट इज अर्थवर्म एंड हिरडिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच। नेक्स्ट वी हैव द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की हम यहाँ पे बात करें, आर्थ्रोपोडा जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया। इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ जितने भी हम बोल सकते हैं नेम्ड स्पीशीज़ हैं अर्थ के वो आर्थ्रोपोड्स ही हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनका, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है और सिलोमेट एनिमल्स है। जो बॉडी है आर्थ्रोपोड का इट इज़ कवर्ड बाय किटिनस एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी है उसमें हेड होता है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके पास जॉइंटेड अपेंडिजेस होती है। आर्थ्रोस का मतलब ही जॉइंट है, पोडा मीन्स अपेंडिजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात करें तो जो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं और ट्रैकियल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो वो ओपन टाइप है। सेंसरी ऑर्गन जो हैं जैसे एंटीने हैं, आइज़ हैं, आइज़ जो हैं दे कैन बी कंपाउंडेड सिंपल। स्टेटोसिस्ट होते हैं इनके पास और जिसको हम बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, स्टेटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन्स बोलते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सक्रीशन है दैट टेक्स प्लेस थ्रू माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। और जो आर्थ्रोपोड्स हैं दे आर मोस्टली डायोशियस। फर्टिलाइजेशन जो है यूजली इंटरनल रहता है। ये मोस्टली ओविपैरस हैं। डेवलपमेंट जो है दैट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में आते हैं जैसे एपिस, हनीबी, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर दैट इज़ लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स की अगर हम बात करें, वेक्टर्स का मतलब है जो कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक उसको कैरी करते हैं, क्या तो वेक्टर्स में आते हैं इनसे एनोफ्लीस, क्यूलेक्स, एडिस, क्या ग्रेगेरियस पेस्ट की अगर हम बात करें तो लोकस्टा जो है दैट इज़ वेरी गुड एग्जांपल। लोकस्टा दैट इज़ लोकस्ट। लिविंग फॉसिल की हम बात करें सो दैट इज़ लिमलेस और किंग क्रैब जो हैं। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे नेम्स बताए हैं इंसेक्ट्स के, तो दीज आर ऑल द arthropods. Okay, here you can see the examples. Arthropod की example, this is the locust, this one clear. Then butterfly, scorpion and prawn, clear. Butterfly, scorpion and prawn, this is the locust. लोकस्टा किसका एग्जाम्पल बताया आपको, दैट इज ग्रेगेरियस पेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द फाइलम मोलस्का। जो मोलस्का है फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आपको बताया दैट इज़ द आर्थ्रोपॉड, और जो मोलस्का है दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। जो मोलस्का है बेसिकली दीज आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब मैराइन और फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जिनका ऑर्गन सिस्टम लेवल रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सिलोमेट एनिमल्स हैं। जो बॉडी है दैट इज़ कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड है। ये इसका डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प रहता है, क्लियर। बॉडी जो है उसमें कैल्केरियस शेल है, अनसेगमेंटेड है और इसका डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प रहता है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो है वो मेंटल बनाती है ओवर द विसरल हम्प, क्या स्पेस जो है बिटवीन हम्प एंड मेंटल उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, जिसमें फीदर लाइक गिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनका रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन रहता है। एंटीरियर हेड रीजन जो है मोलस्का में दे हैव सेंसरी टेंटिकल्स, और जो माउथ है उसमें फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग, जिसको बोलते हैं दैट इज नोन एज द रेडुला। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। रिपीटिंग वंस अगेन,
जो मोलस्का है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, बायलेटरी सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेटा एनिमल्स हैं। बॉडी जो है उसमें कैल्केरियस शेल होता है और ये अनसेगमेंटेड होती है। इसका डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर पोर्शन, विस्ट्रल हम्प होते हैं। सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो है वो मेंटल बनाती है ओवर द विस्ट्रल हम्प। स्पेस जो है हम्प और मेंटल में उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, उसमें फीटल एग गिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उनका रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी फंक्शन है। एंटीरियर हेड रीजन जो है उसके सेंसरी टेंटिकल्स हैं और जो माउथ है उसमें फाइन लाइक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है फीडिंग के लिए, इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज द रेडुला। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव जो मोलस्का है बेसिकली दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस, उनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, एग्जाम्पल में आते हैं पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटेडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लीशिया सी हियर, डेंटेलियम, टस्क सेल एंड कीटोप्लूरा कीटोन। सो ये जो नेम्स हैं इनके साइंटिफिक नेम्स ये आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। जो फिर से देख लेते हैं, वी हैव पाइला दैट इज एप्पल स्नेल, पिंकटेडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लीशिया सी हियर, डेंटेलियम, टस्क सेल एंड कीटोप्लूरा दैट इज कीटोन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। वी हैव फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो दीज एनिमल्स दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। क्लियर? तो इनमें बेसिकली क्या आता है, एंडोस्केलेटन रहता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का। नेक्स्ट भी है इकाइनोडर्मेटा जो है मेराइन है, इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बट जो लार्वे हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। क्लियर? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो अडल्ट इकाइनोडर्म और लार्वे में से रेडियल सिमेट्रिकल किस में रहता है और बायलेटरल सिमेट्रिकल जो है वो किस में रहता है। क्लियर? नेक्स्ट भी है इकाइनोडर्मेट जो हैं दे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सिलोमेट एनिमल्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, इसमें माउथ जो है लोअर दैट इज़ वेंट्रल साइड पे रहता है और एनस जो है वो अपर दैट इज़ ऑन द डोर्सल साइड। जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्म का उसमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो कि लोकोमोशन, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नहीं होता है दैट इज़ टोटली एब्सेंट। सेक्सी जो है वो सेपरेट है। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल है। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर? जो इनडायरेक्ट है ऑब्वियसली तो लार्वा फॉर्म होगी। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें, एग्जाम्पल में आते हैं दैट इज़ वी हैव एस्टेरियस। एस्टेरियस मीन्स स्टारफिश, एकिनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी कुकुम्बर एंड अफ्यूरा दैट इज़ ब्रिटल स्टार। क्लियर? क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, सपोज आपको जैसे एग्जांपल दे दिया सी कुकुम्बर, तो आपको ये बताना है कि ये किस फाइलम में आता है। लाइक मोलस्का दे दिया, एनिलिडा दे दिया, इकाइनोडर्मेटा दे दिया, सो यू हैव टू मार्क टिक ऑन फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फिर से देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। एस्टेरियस दैट इज स्टारफिश, एकिनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी कुकुम्बर, अफ्यूरा दैट इज ब्रिटल स्टार। सो नेक्स्ट वी हैव फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। जो हेमिकॉर्डेट्स हैं उनका रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर रहता है इन द कॉलर रीजन, इसको बोलते हैं स्टोमाकॉर्ड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। क्या हेमिकॉर्ड को पहले कॉर्डेटा के अंडर रखा जाता था, बट अब इसको एक सेपरेट फाइलम कर दिया है अंडर नॉन कॉर्डेटा। जो हेमिकॉर्डेट है उनका रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है इन द कॉलर रीजन, जिसको स्टोमाकॉर्ड बोलते हैं, जो कि नोटोकॉर्ड के सिमिलर स्ट्रक्चर है। जो हेमिकॉर्डेटा है बेसिकली इस फाइलम में इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है और ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सिलोमेट एनिमल्स हैं। जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है और उसमें इंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक जो है वो देखने को मिलती है।
सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबेसिस ग्लैंड है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स की यहाँ पे बात करें, बेलेनोग्लोसस एंड साइकोग्लोसस। क्लियर। सो नेक्स्ट लेट अस टेक फाइलम कॉर्डेटा। जो एनिमल्स हैं belonging to phylum Chordata, they are fundamentally characterized by the presence of notochord, dorsal hormonal nerve cord and paired pharyngeal gill slits। तो ये फीचर्स जो है वो कई बार पूछ लेते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा को जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं उसमें क्या क्या आता है। नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉर्मोनल नर्व कॉर्ड रहता है एंड पेयर्ड pharyngeal gill slits जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो कॉर्डेटा है, दे आर माइलिटिस मिटिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इनके पास पोस्ट एनल टेल रहता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का। तो कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं होता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डॉर्सल होता है, हॉलो एंड सिंगल रहता है। नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो वेंट्रल है, सॉलिड एंड डबल है। कॉर्डेट में जो फेरिंग्स हैं दे आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स और नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट में हार्ट जो है वो वेंट्रल पोजीशन में रहता है और इसमें हार्ट जो है वो डॉर्सल पोजीशन में रहता है अगर प्रेजेंट होता है तो। पोस्ट एनल टेल जो है वो कॉर्डेट में प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं इस केस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो लोकेशन है वो डॉर्सल है, इस केस में वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। कॉर्डेट में ये डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल रहता है। जो हार्ट है वो कॉर्डेट में वेंट्रल रहता है और नॉन कॉर्डेट में इट इज़ डॉर्सल। नेक्स्ट वी हैव जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा बोलते हैं इसको, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा है उनको दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट और ये एक्सक्लूसिवली ये मेराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेट में ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन और ये थ्रोट लाइक जो है वो प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें, यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा मीन्स एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट। जो मेंबर हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के उनका जो नोटोकॉर्ड है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड वो देखने को मिलता है और जब नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कोलम इन द अडल्ट। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट हैं, लेकिन जितने कॉर्डेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं हैं। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट फीचर, वर्टिब्रेट जो उनका वेंट्रल मस्कुलर हार्ट रहता है विद 2, 3 और 4 चैम्बर। किडनी जो है वो एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए और पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं होती हैं जो कि फिन्स भी हो सकते हैं और लीव्स भी हो सकते हैं। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जैसे इसमें है एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा में आते हैं जिनमें जॉ नहीं होता, ग्नैथोस्टोमेटा में आते हैं जिनमें जॉ होता है। एग्नेथा की जो क्लास है दैट इज़ क्लास साइक्लोस्टोमेटा और ग्नैथोस्टोमेटा में सुपर क्लास है पाइसेस एंड टेट्रापोडा। क्या और फर्दर इनकी क्लासेस है, पाइसेस में आते हैं बेसिकली वो जिनमें जो फिन्स वियर करते हैं और टेट्रापोड्स में आते हैं जो लिम्स होते हैं। पाइसेस में आते हैं कॉन्ड्रिक्टेस एंड ऑस्ट्रिक्टेस और टेट्रापोडा में आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। फिर से बता रहे हैं इसके 2 डिवीजन है, एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जॉ नहीं होता और जो ग्नैथोस्टोमेटा ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जॉ शो करते हैं। एग्नेथा में क्लास जो है वो साइक्लोस्टोमेटा है और ग्नैथोस्टोमेटा में पाइसेस हैं और टेट्रापोड है। ग्नैथोस्टोमेटा के जो पाइसेस है वो ऑर्गेनिज्म फिन्स वियर करते हैं और टेट्रापोडा की जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिम्स वियर करते हैं। पाइसेस में आते हैं कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्ट्रिक्टिस और टेट्रापोड में आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड mammals. So this was all about the overall view of organisms belonging to different phyla. So in the next video we will take the detailed explanation of the organisms that belong to these various classes. So मिलते हैं next video में. If you like the video please like, share and subscribe.